ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द मोटिव ऑफ दिस सेशन। तो इस ये सेशन बेसिकली हम उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस एंड नीट में आ रखे हैं, एंड स्पेसिफिकली दोज क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे आज जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज्ड हैं आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन से उन वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स को उठा के आपको सिर्फ सीधा फॉर्मूले में डालना है, या 1 to 2 स्टेप उसमें क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक फॉर्मूले में से कुछ चीज निकाल के दूसरे फॉर्मूले में डाल दी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, जिनमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कम से कम इन क्वेश्चंस को तो हम अपने पेपर में सिक्योर कर लें, है ना। इन क्वेश्चंस को सिक्योर करना बहुत आसान है अगर आप लोग इन फॉर्मूलाज को याद रखोगे, राइट। तो काफी हेल्प कर सकते हैं आपको ये। ठीक है, तो वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कई बच्चों के मन में ये होता है कि यार सीधा सीधा तो कभी कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, है ना, हमेशा घुमा के आता है ना, और सीधा हम कभी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पता नहीं यार मेरा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ऑल दीज टाइप ऑफ पैनिक्स, है ना, कुछ अनसर्टेनिटीज, अपने पे विश्वास ना रखना, इन सब चीजों के कारण, है ना, यू गाइज लूज मार्क्स। ठीक है, तो हमें इन चीजों पे ध्यान हटा के हमें सिर्फ इतना देखना है, भाई क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, बहुत मुश्किल भी आ सकता है, बहुत आसान भी आ सकता है, राइट। तो इस टेंशन में कि क्वेश्चन हमेशा मुश्किल ही आता है, हमें वो क्वेश्चंस का नुकसान नहीं करना जो डायरेक्ट हैं, जो क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो उन क्वेश्चंस का नुकसान नहीं करना। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो इस चक्कर में अपने आसान क्वेश्चंस भी गवा देते हैं। तुम लोगों ने भी खुद के साथ एक्सपीरियंस किया होगा इन 2 सालों में, 11th एंड 12th में जो पार्ट टेस्ट हुए हैं, तो उनमें तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार, अगर बहुत बार ऐसा हुआ होगा तुम लोगों के साथ कि, है ना, पहला क्वेश्चन देखा बहुत मुश्किल है यार, मतलब हिलेगा ही नहीं है तो क्वेश्चन, है ना, इतना मुश्किल आ गया। हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है ना, पहला क्वेश्चन ही मुश्किल आ गया, उसकी वजह से बाकी का पेपर खराब हो गया, है ना। तो आपने दिमाग में वो बिठा लिया कि यार मेरे को पेपर नहीं आता, और आपने सब गड़बड़ कर दी। तो rather than doing this, पहला क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो उसको। ऑल दी क्वेश्चंस आर नॉट मेंट फॉर सॉल्विंग। सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं होते सॉल्व करने के लिए। आपको स्कोर ऐसा नहीं है कि 300 में से 300 स्कोर करना है, या अगर नीट की मैं बात कर रहा हूँ तो 720 में से 720 स्कोर नहीं। ठीक है, आपको एक अच्छा रैंक लाना है, उसके लिए आप, अगर जेई की बात करें, 300 में से 200 नंबर आ जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो ऐसे ही नीट में है, नीट में तो फिजिक्स, स्पेशली मेडिकल वाले हैं ना इस सेशन में, तो नीट में तो स्पेशली क्या है, फिजिक्स में तो आपको 120 130 नंबर अगर आते हैं 180 में से, देन यू आर टू गुड। ठीक है, 130 से ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो तो बोनस है, आपको अच्छा और कॉलेज दिलाते रहेंगे, बट फॉर सिक्योरिंग गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 120 130 इज गुड टू गो, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जैसे ये पहला फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें, एरर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने फॉर्मूला किया हुआ है, राइट। इस फॉर्मूला के बेसिस पे, यू वोंट बिलीव, हमारे पास क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, वेरी इजी फॉर्मूला, है ना। जैसे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन देखते हैं, राइट। ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, z ए स्क्वायर बी रेस्ट पर, ये सारी पावर्स को नीचे उतारो, इनको c की पावर हमें पता है 1/2 है। ठीक है, डेल्टा जी वाला अच्छा तुम्हारे पेपर में था, राइट। तो ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a इज इक्वल टू 2 ना प्लस 2/3 डेल्टा b बाय b प्लस, अच्छा c का क्या करेंगे, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, प्लस ही होगी। c रेज टू पावर 1/2 नीचे है, ऊपर जाके c रेज टू पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। देन अगेन यू विल व्हाट, यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस हाफ डेल्टा c बाय c, और प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई डी।
बस उनकी वैल्यू, सबकी वैल्यू दे रखी है हमें परसेंटेज एरर। जस्ट पुट दी वैल्यूज इन दीज इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। और जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वेरी इजी। तो बस हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा उसमें बताऊंगा एंड विल प्रोसीड, राइट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सॉल्व करने वाला नहीं होगा, है ना। विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस टिल द एंड, क्योंकि उसका फायदा कुछ नहीं है। दिस जस्ट एंड फॉर्मूले में कैलकुलेशन ही बची है, कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे। और कैलकुलेशन जल्दबाजी में नहीं करनी बच्चों। तुम लोगों ने धीरे धीरे जरा, जैसे बाजार से, मैंने पहले भी बहुत बारी तुम लोगों को क्लास में भी बताया है, बाजार से 10 चीजें लेके आने को बोल दिया, है ना, मम्मा ने घर से। अब गए वहां पे, अपना फटाफट सम किया और उसको ज्यादा पैसे दे दुकानदार को। ऐसा हो सकता है। थोड़ा आराम से धीरे से उसी उसी कैलकुलेशन को, उसी टोटलिंग को अगर हम 5 सेकंड भी ज्यादा लगा देंगे तो अपना आंसर सही हो सकता है। तो आपने कैलकुलेशंस पे, कैलकुलेशन वाले बहुत बच्चे आते हैं, 70 to 80% बच्चे ये बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ होती है उनकी। तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करनी, बहुत प्यार से तुम लोगों ने कैलकुलेशन आराम से यार 5 सेकंड ज्यादा लगाओ हर क्वेश्चन में, 10 सेकंड ज्यादा लगाओ, एंड दिस 10 seconds on each question can save your life, can change your life, right? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो नीट, ये नीट में आया था 2019, सेम है। इसमें भी वैसे ही कुछ दे रखा है, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर, सभी पावर्स वैसे ही नीचे उतरेंगी और सबके परसेंटेज चेंजेस हमें दे रखे हैं। वेरी इजी अगेन, राइट। वैसे ही 2 times डेल्टा ए बाय ए, हाफ टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, प्लस 1/3 times डेल्टा सी बाय सी, प्लस 3 times डेल्टा डी बाय डी। वेरी इजी, राइट। तो यू कैन सिक्योर 4 मार्क्स इजिली। लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यार हलवा है, मतलब ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, आपको लेना है बस, है ना। भगवान ने आपके लिए यहाँ पे गिफ्ट, मतलब झोली में ये गिफ्ट धरा है, आपको लेना है वो तो आपकी मर्जी है, राइट। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखो, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर। इसमें मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी में एरर हमें दे रखा है, मतलब एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें एक्स फाइंड करना है हमें। रिलेटिव एरर्स हमें, जो परसेंटेज एरर्स हैं वो हमें मास और डायमीटर में दे रखे हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसमें? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, राइट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यूज कर लेंगे। और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर 1 एंड वॉल्यूम इज r रेज़ टू पावर 3 या डायमीटर रेज़ टू पावर 3। तो बस डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा d बाय d। खत्म। पुट दी वैल्यूज एंड फाइंड x। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेजेस हैं तो इनटू 100 यहाँ पे, तो अपने आप लगा ही लोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, उसके बाद लेट मी स्विच टू द नेक्स्ट पेज। अगला फॉर्मूला, मतलब जस्ट इमेजिन यार, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2019 में, बताओ। मतलब हाउ इजी अ क्वेश्चन इज, जेईई मेंस 2019 में इस टुच्चे से मामले में क्वेश्चन है, सिंपल। करना क्या है, बुलेट ऑफ मास हमें दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, इट जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस, हमें 20 सेंटीमीटर टोटल थिकनेस दे रखी है वॉल की। रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टिव फोर्स है, मास है, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स है और मास है, उससे उसकी एक्सेलरेशन इन नेगेटिव साइन आ जाएगी, मतलब रिटार्डेशन आ जाएगी उसकी। स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल। जस्ट इमेजिन क्या क्वेश्चन डाला है। तो वेरी इजी अगेन, v square minus u square is equal to 2as। acceleration is nothing but force upon mass, ये नेगेटिव में आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगी, रेजिस्टिव फोर्स। उसके बाद लगाओ v square minus u square is equal to 2as। v फाइंड करना है, u दे रखा है, 2 दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, सब कुछ है। यूज इन SI units and find the value, put the values and find the answer, right? Again very easy question। तो इससे क्या है, इस सेशन के एंड में एक बहुत बड़ा फायदा आपका ये होगा, स्पेशली आज रखा गया है ताकि नेक्स्ट वीक आपका जेईई मेंस है,
तो कम से कम कॉन्फिडेंस तुम लोगों का इतना हो, इतना बिल्डअप हो जाए कि यू डोंट हैव टू पैनिक, है ना। मुझे बहुत बच्चों ने बोला है कि सर फेब अटेम्प्ट में हमारा पैनिक की वजह से गड़बड़ हो गई, एक क्वेश्चन नहीं आता था, दो क्वेश्चन नहीं आते थे, उसको देख के बाकी पेपर गड़बड़ हो गया। ऐसा हर साल होता है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें पैनिक नहीं करना, हर क्वेश्चन को ट्रीट इंडिपेंडेंटली। एक नहीं आता छोड़ दो यार उसको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का लेवल सेम नहीं होगा, बट एटलीस्ट इन बेचारे क्वेश्चंस का क्या कसूर कि इनको तुम गलत कराओ, है ना। अच्छा, अगले ये फिर बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं वो प्रोजेक्टाइल वाले, टी आर और एच, इनके बेसिस पे दो तीन क्वेश्चन हैं। जैसे सपोज जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, a shell is fired from a artillery gun with the initial speed u, टारगेट है ये दे रखा, रेंज हमें दे रखी है, हॉरिजॉन्टल रेंज है r, t1 t2 are the time periods, these are the time taken by it to hit the target in the two possible ways, एक का एंगल थीटा 1, एक का एंगल, अच्छा दोनों की रेंज हमें यहाँ पे सेम दे रखी है, तो दैट मींस बोथ द एंगल्स विल बी, both the angles will be right, both the angles will be complementary, ठीक है। एक का एंगल थीटा ले लो, दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा ले लो, ठीक है। तो टाइम पीरियड T1 कितना होगा, 2u sin थीटा बाय जी, और टाइम पीरियड 2 कितना होगा, 2u sin 90 माइनस थीटा बाय जी। बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, T1 इंटू T2 पूछा है, मल्टीप्लाई देम, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा, खत्म कहानी। बस मल्टीप्लाई करोगे, रेंज का फॉर्मूला आ जाना, है ना। ऊपर नीचे जी को एक मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा काम, राइट। तो सिंपल हमें फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए था, टी का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला, बस टी और आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड, आंसर याद है चेतन को, सही है। टू particles are projected from the same point with the same speed u such that they have same range r, but यहाँ पे different height। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंट टाइम पीरियड्स वाले दे रखे थे, डिफरेंट टाइम T1 एंड T2 दे रखे थे, यहाँ पे H1 एंड H2, ये भी 2019 में आया हुआ है, है ना। ये दूसरे टाइम स्लॉट में आया था, तो हाँ टेस्ट में था, सही है, बढ़िया है। तो यहाँ पे H, यहाँ पे हाइट और रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बस एक फॉर्मूला साइन, मतलब एक में थीटा डाल दो, दूसरे में कॉस आ जाएगा H2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सारी ऑप्शंस में मल्टीप्लिकेशन में H1 H2 रेंज के फॉर्म में निकल आएगा, राइट ऑप्शन बी आंसर इसका, ठीक है, सही है, बच्चों को याद है, गुड। हमारे मॉड्यूल में भी है और टेस्ट में भी आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर ये। चलो अगला, देखा क्या फॉर्मूला ये, मतलब मन करता है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन डालने का, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय टी, नीट 2019 में आया। Particle is moving in a uniform circular motion with concentric circles of radii RA and RB. Time periods of rotation same है, angular speed फाइंड करनी है। अब टाइम पीरियड दोनों का सेम है, एंगुलर स्पीड में रिलेशन हम निकाल लेंगे, दोनों के रेडियस में अंतर है, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अगेन v इज इक्वल टू u प्लस at का भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका भाई है सर्कुलर मोशन में, नीट 2020 में क्वेश्चन सीधा दिख रहा है, ओमेगा नॉट दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, टाइम दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वेरी इजी। अगेन सीधा फॉर्मूला लगाओ, अल्फा निकाल लो, मतलब जैसे ना हलवा आपको थाली में परोस के दे दिया, ऐसे है, आपको परोसे हुए क्वेश्चन है, ये परोसे हुए, बस आप उनको उठाना है ना।
राइट, सीधा फॉर्मूला लगाओ, अल्फा निकाल लो। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 अपॉन टोटल मास m1 plus m2 plus m3। अगेन वेरी इजी, ये देख लो। इसको साथ में वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखना है हर एक की एक्सेलरेशन, है ना। इसकी एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है, इसकी एक्सेलरेशन राइट में जा रही है ना। राइट राइट चेतन, बोर्ड का लेवल है, सही बात है। स्कूल लेवल के क्वेश्चन है जेई मेंस में या नीट में। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली सारे नहीं होंगे, बट कुछ क्वेश्चन हैं, एंड देयर आर सम अनफॉर्चुनेट किड्स जिनके बेचारों का ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है ड्यू टू पैनिक, या कुछ और गड़बड़ ना कुछ कर दी, कुछ भी कुछ ऐसा कर दिया जिनका बेचारों का ये भी गलत हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका एक भी हलवा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी एक्सेलरेशन लिख लेंगे। सब ये एक्स और वाई डायरेक्शन हमें दे रखी है उसने। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन, सबकी एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखो। और m1 सबके मासेस, एक का m है, दूसरे का 2m है, तीसरे का 3m है, तो चौथे का 4m है। सबकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a है। सर मैंने मैथ्स के हलवा क्वेश्चन छोड़े थे पैनिक की वजह से। राइट, ऐसा होता है, यू आर राइट, ऐसा होता है, हर साल होता है। हर साल बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अनफॉर्चुनेटली हलवा क्वेश्चन छूट जाते हैं पैनिक की वजह से। बस जो बच्चा वो सीख गया हाउ टू टैकल दिस पैनिक, है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन जो है वो आपको हेल्प करेगा इस चीज में। बस वो आपको पैनिक नहीं होना। ठीक है, सबका इक्वल मैग्नीट्यूड है, सबका इक्वल मैग्नीट्यूड है ए, तो इसको ए आई कैप लिख देंगे। इसको ये ऊपर जा रहा है तो ए जे कैप लिख दिया, ये पीछे जा रहा है तो माइनस ए आई कैप लिख दिया, और इसको ये नीचे जा रहा है तो माइनस ए जे कैप लिख दिया। उसके बाद लगा दो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस m4 a4, 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। वेरी इजी, राइट। ठीक है जी, सबकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, सबके मासेस की वैल्यू है, जो यू जस्ट हैव टू फिल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दैट्स इट। जैसे बच्चों के पास वो नहीं होता, ब्लॉक गेम होती है ना, खाली जगह होती है, उसमें ब्लॉक्स भरने होते हैं, ट्राइंगल में ट्राइंगल वाला डालना होता है, स्क्वायर में स्क्वायर वाला डालना होता है। बस आपको वही करना है। क्वेश्चन में से ब्लॉक्स उठाओ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक प्लेट की फॉर्म में दे रखी है, स्टेंसिल की फॉर्म में दे रखी है, उसमें डालते रहो उनको, बस दैट्स इट। बच्चों का खेल है ये तो, है ना। चलो अगला देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, व्हाट अ फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल। जस्ट इमेजिन जेई मेंस 2020 में फोर्स दे रखा है ना, किस पॉइंट पे लग रही है वो दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट द पॉइंट। अब इसमें कुछ बेचारे बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं, आर वेक्टर गलत निकाल लेते हैं। तो हो कहाँ गया, हाँ, आर वेक्टर गलत निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर भाई किस किस में से किसको माइनस करेंगे, इसको मान लो मैं 1 दे रहा हूँ नाम, इसको 2 दे रहा हूँ, तो इज इट 1 - 2 या 2 - 1? राइट, इट इज 1 - 2। आर इज इक्वल टू R1 - R2। ठीक है, क्योंकि इसके ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो बस आर वेक्टर निकाल लो, इसको इसमें 1 में से 2 माइनस करो, तो आर वेक्टर मेरे पास सीधा सीधा आ गया क्या, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। एफ वेक्टर दे रखा है, ऊपर दिया हुआ है ये वाला। व्हाट यू हैव टू डू इज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये कैसे करेंगे, अपने पास एक डिटर्मिनेंट मेथड है, जानते हो ना डिटर्मिनेंट मेथड को, बस। ठीक है, राइट। हाँ, यहाँ पे तो यू आर राइट, यहाँ पे तो खैर उसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, चाहे उल्टा कर दो, बाय चांस वहां पे ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आता है, ये तो खैर इंटीजर टाइप में था, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में था, तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही बताना था हमें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑप्शंस वाले भी आते हैं, ए बी सी, ऐसा आ जाए तो हमारा
फर्ज बनता है कि हम सही सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट मेथड तो तुम लोगों के खून में बस गया होगा अभी तक। राइट, ठीक है जी। अरे वाह, अगेन अ प्यारा फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूले से कुछ निकलेगा और दूसरे फॉर्मूले में डालना होगा। ब्लड डोनेशन में भी डिटर्मिनेंट मेथड सिखाते हैं? अच्छा, मुझे लगा था ऐसे बोलने का हरदाद पे। ब्लड डोनेशन में भी जब ब्लड देते हैं तो उसमें से भी डिटर्मिनेंट मेथड निकलता है साथ में ब्लड के। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस at a rate of 3 rpm. Torque required to stop after 2 revolutions. हाँ जी, सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लेंगे। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको दो तीन तीन फॉर्मूले चाहिए बस, लेकिन फॉर्मूले ही चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए ज्यादा। तो एम आर स्क्वायर बाय टू, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाय टू निकाल लो, बहुत प्यार से निकल जाएगा। ठीक है, उसका इनिशियल एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी उसकी इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है, स्टॉप करना है। थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है। यहाँ से अल्फा आ जाएगा, यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ से अल्फा आ गया, आई यहाँ से आ गया, उसको उसके बाद क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई यहाँ से उठा के डालो, अल्फा यहाँ से उठा के डालो, खत्म। दैट्स इट, वेरी इजी अगेन, नीट 2019 में आया क्वेश्चन। ठीक है, अगला है ये हाइट और डेप्थ वाले फॉर्मूले। तो ये जो ऊपर हाइट वाला फॉर्मूला है, ये तो है एक्यूरेट वाला फॉर्मूला, है ना इसका। हाँ, वेरी इजी अगेन, राइट राइट। इसका एक अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला होता है, उस पे भी आए हुए हैं क्वेश्चन, है ना। उसमें क्या होता है, 1 माइनस 2 एच बाय आर लगा देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट, राइट, बिल्कुल। इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The height h at which the body weighs same as at the depth h, दोनों को सेम कर दो। वेट सेम है तो मतलब जी डैश सेम होना चाहिए, जी डैश और एट सम हाइट h is equal to g dash h at some depth h. Equate them, you will find the value of h. G dash due to height is equal to g dash due to depth. इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले डाल दो। ठीक है, इट इज g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, इट इज g इंटू 1 माइनस d बाय r होता है, उसकी जगह h बाय r लिख देंगे। इसको रीअरेंज करो, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, अगला है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 at height h is equal to r by 2 on the surface of the earth. It is again equal to g1 at depth. सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था मेंस 2020 में, ये भी मेंस 2020 में दूसरे सेट का होगा, मतलब दूसरे टाइम स्लॉट का होगा। देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है, यू जस्ट नीड टू नो दी फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, what is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface of the earth? इसमें g डैश की वैल्यू 1 by n टाइम्स दे रखी है, ये नीट में आया 2020 में, इकट्ठे बैठ के बनाया लगता है पेपर है ना। g डैश इज 1 by n टाइम्स g, सिमिलर, बस g डैश की वैल्यू डाल दो g की फॉर्म में। डेप्थ पूछी है तो 1 माइनस, ठीक है। हाँ शुड बी, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट में तो वो हाइट वाले में था 1 माइनस 2।
ठीक है, अगला है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 2019 में भी आ रखे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8। अच्छा जी, पता है हमें ये तो। अगला है द एल्टीट्यूड अबव इट्स सरफेस एट व्हिच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, वाओ, जस्ट इमेजिन, मेंस 2019 में व्हाट अ क्वेश्चन। 2021 में भी आया था सेम सेम क्वेश्चन तुम्हारे स्लॉट में, अरे वाह, सही है। व्हाट अ क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाफ रहेगा जी, जी डैश इज 1/2 जी, खत्म। और इसकी वैल्यू क्या है, आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, बस। यू फाइंड द आंसर। A body weighs 200 Newton on the surface of the earth. How much will it weigh halfway down the center of the earth? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेप्थ वाला। क्या हमें यहाँ पे डी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, r/2। यस, करेक्ट, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू d is equal to r/2, you will find the answer, that's it, हाफ हो जाएगा, राइट, सिंपल, नीट 2019। ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ये तो बड़े ना साथ में ही आते हैं कई बार, वेरी इजी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिट में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर इतनी है तो कितने टाइम्स कर दें उसकी वेलोसिटी ताकि वो एस्केप कर जाए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल यही शायद 2020 में। अ बॉडी इज मूविंग इन अ लो सर्कुलर ऑर्बिट। लो सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब होता है जब हम छोटे आर को बड़ा आर ले सकते हैं, है ना। एक्चुअल में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ gm बाय छोटा r, है ना। ये कब लगता है, लो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, जब हम r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r कर देते हैं, तो ये आ जाता है फॉर्मूला, है ना। तो इस केस में हमारे पास जो आगे दे रखा है लो सर्कुलर ऑर्बिट है अबाउट द प्लैनेट, ठीक है, ठीक है, द रेडियस, ठीक है, देन दिस रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी, वाओ, 2020 में जेई मेंस। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी करनी है, एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स है, सीधा दिख रही है मेरे को, तो 1/√2 आ गया। ये तो और वाला पेपर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना। अगला पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -gmm/r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें आता होता है -gmm/r, उसमें अगर चेंज पूछा है तो ये कर देंगे। अच्छा, वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दिया, फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द surface of the earth to height h which is equal to the radius of the earth। h की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर दे रखी है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें इनिशियल r1 r2 की वैल्यू, r1 क्या होगा इसमें, फ्रॉम द सरफेस टू द हाइट h which is equal to the radius of the earth, what will be r1, पहले बॉडी कहां थी, सरफेस पे, तो उसका r1 होगा, राइट, करेक्ट, r, फिर उसको हाइट h पे ले गए, r2 कितना होगा, 2r, that's it, put the values are r1 and r2 in the formula and you will get the answer, delta p, that is work done, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कुछ बच्चे तो साथ साथ में सॉल्व करके आंसर भेज रहे हैं, सही है, मतलब हाउ फास्ट देखो, है ना। आसान क्वेश्चन है तो टाइम लगता नहीं सॉल्व करने में। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इलास्टिक लिमिट मेगा पास्कल्स में दे रखी है, स्ट्रेस हमें दे रखा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द ब्रास रॉड इफ इट इज टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन,
तो बस लोड दे रखा है, प्रेशर, लोड मतलब फोर्स दे रखी है, ठीक है, प्रेशर मतलब स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कर दो। एरिया के लिए डायमीटर फाइंड करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर लगा दो, यू विल फाइंड द डायमीटर। स्ट्रेस दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एरिया निकाल लो, उसको इक्वेट करो पाई डी स्क्वायर बाय 4 से, फिनिश। अगला, स्टील वायर हैविंग अ रेडियस ऑफ 2 mm, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, कैरिंग लोड दिया हुआ है, हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग भी दे रखा है, गिवन दैट, अच्छा जी की वैल्यू चलो पाई की फॉर्म में दे रखी है, अच्छी बात है। व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन द वायर? वाओ, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स इज mg अपॉन एरिया। जेई मेंस 2019, और पीछे वाला क्वेश्चन था जेई मेंस 2019, ये भी एक में आया, एक वो उसमें आया दूसरे टाइम पे। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को डाल देंगे mg, एरिया को डाल देंगे यार स्क्वायर जी। उसने बेचारे ने पहले ही पाई के फॉर्म में दे दिया ताकि तुम लोगों का पाई कट जाए। कितना भला आदमी है, ठीक है। अगला सवाल, वाह, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस, y की रेशियो दे रखी है, वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग, हैज रेडियस r, b की लेंथ दे रखी है, रेडियस 2 mm दे रखा है। यदि टू वायर स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ फॉर द गिवन लोड, दोनों का डेल्टा एल सेम है, दोनों का लोड सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। बस इसमें क्या रह गया करने को, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल। y की रेशियो है, दोनों की फोर्स सेम है, लेंथ की रेशियो है, एरिया की रेशियो निकालनी है, ये सेम है, डेल्टा एल सेम है दोनों का एफ सेम है, निकाल लो। You can say that area is directly proportional to L upon Y. Again a very easy question. ठीक है, तो A2 by A1 is equal to L2 by L1 into L1 by Y2, खत्म। और एरिया को हम लिख देंगे R square, R2 square by R1 square। अगला है चेतन, ये मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन उठाए जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनमें फॉर्मूला के बाद दो चार स्टेप करने के बाद फिर भी आता है, यू नो व्हाट, मैंने वो क्वेश्चंस अभी छोड़ दिए, तो ऐसे भी थे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मुझे जो, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो ये था कि हर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस 3 से 4 हैं, किसी पेपर में 3 है, किसी में 4 है, तो ऑन एन एवरेज हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर पेपर में ऑन एन एवरेज 3, चलो 3 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो वो क्वेश्चंस को अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिया पीपीटी में, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थे जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालने से आता है, राइट। इसलिए यू गाइस कैन, यू नो, यू मतलब सिक्योर एटलीस्ट दोज 6 to 7 क्वेश्चंस इजीली। तो मेहनत करने वाला काम बाकी के क्वेश्चंस पे रह गया, तो अपना जो टाइम है तो बाकी के क्वेश्चंस पे लगाओ, ये था, तो मोटिव ही है। बल्क मॉडुलस, हाँ ठीक है, गुड। बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला आसान है ना। तो बल्क मॉडुलस हमें यहाँ पे क्यूब ऑफ मेटल हाइड्रोस, प्रेशर दे रखा है। अच्छा ये बताओ मुझे, परसेंटेज चेंज इन द लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ हमें कहाँ से आएगा?
बल्क मॉडुलस से यहाँ पे हमें आइडिया हो गया। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, P अपॉन डेल्टा V बाई वी, मतलब डेल्टा V बाई वी जो है दैट इज P अपॉन V। तो P है मेरे पास, B है, यहाँ से डेल्टा V बाई वी आ जाएगा, लेकिन पूछा लेंथ में है, तो उससे क्या होगा, डेल्टा V बाई वी इज इक्वल टू, मुझे पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का क्यूब होता है, राइट। तो डेल्टा V बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा L बाई, तो 3 को नीचे, जो भी यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना, डेल्टा L बाई L आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। P इज इक्वल टू एच रो जी। नीट में 2020 बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड। अच्छा, एक ऐसा बैरोमीटर लिया जिसमें लिक्विड कुछ और ले लिया, मरकरी की जगह, जिसका डेंसिटी हमें दे रखी है 760। व्हाट वुड बी दी हाइट, मतलब हद हो गई सिंपलिसिटी की। प्रेशर दोनों का इक्वेट करना है आपको, P1 इज इक्वल टू P2। दो बैरोमीटर्स हैं, एक में लिक्विड एक में मरकरी है, दोनों को इक्वेट करके मारो। राइट, ठीक है। तो एक में डेंसिटी ये डाल दो, दूसरे में ये डाल दो, राइट। हद्दात ना, सही है हद्दात। सबमरीन एक्सपीरियंसेस द प्रेशर ऑफ, प्रेशर हमें दे रखा है, डेप्थ कहाँ कितने पे दे रखा है वो ठीक है। व्हेन इट गोज फर्दर इनटू अ डेप्थ ऑफ D2 इट एक्सपीरियंसेस द प्रेशर D। अरे वाह, ये तो भाई एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ये है हरदात, एडवांस लेवल क्वेश्चन। दो, दो जगह पे हमें प्रेशर दे रखा है, इसकी डेप्थ है D1, इसकी डेप्थ है D2, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, ये D1 माइनस D2 H, D2 माइनस D1। तो क्या फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, दोनों के प्रेशर दे रखे हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू H रो जी, खत्म। दैट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू रो जी। जेई मेंस 2019। है ना सही, सिंपल, सिंपल सादा क्वेश्चन, परोसा गया क्वेश्चन। अगला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली भाई साहब। वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस vertically downwards with initial speed दे रखी है, ठीक है जी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप दे रखा है, ठीक है। एज्यूम करना है, क्या करना है एज्यूम भाई, उन्होंने बोला है एज्यूम करो कि प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है, ठीक है जी, कर लेते हैं। थ्रू आउट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है जी। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप, वाओ, ग्रेट। एक सेकंड, ये सी आई योर कैमरा इज ऑन, स्विच इट ऑफ। तो इसमें क्या लगाएंगे भाई, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। एक जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, दूसरा हमें फाइंड करना है, हाइट दे रखी है, हाइट का डिफरेंस दे रखा है। पहले तो बर्नौलीज थ्योरम लगा दो, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट, एक साइड का और दूसरी साइड का बराबर, मैं दो बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना। दोनों साइड में उसने क्या लिखा, क्या बोला, प्रेशर तो सेम है, चलो ठीक है। हाइट का डिफरेंस दे रखा है 0.15। तो H2 माइनस H1 इंटू जी इज इक्वल टू हाफ, रो तो पड़ जाएगा V1 माइनस ये
हाइट का डिफरेंस है, जी है, हाफ है, वेलोसिटी एक साइड की है, दूसरी साइड की निकाल लो, उसके बाद लगा दो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये निकाल लो, निकल जाएगा। दो फॉर्मूले, सिंपल सरल सवाल, वैल्यूज उठा के डालनी थी बस। 19 का क्वेश्चन है मेंस का, राइट। तो अच्छा, ये है ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, है ना। ये अच्छा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का है, ये रोड, ये कहाँ आ गए हैं? हाँ, दिस इज रेट ऑफ फ्लो, है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी। और ये किसकी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो मुझे यहाँ पे दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, इन जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो इन दो फॉर्मूलास के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स फाइंड कर देंगे, तो उस पिन होल में से, उस ऑरिफिस में से रेट ऑफ फ्लो मैं फाइंड कर सकूंगा, ठीक है। कर लेते हैं, देख लेते हैं। स्मॉल होल ऑफ एरिया हमें दे रखा है, एरिया शाबाश हमें पहले ही दे दिया, थैंक यू। इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट, हाइट भी दे रखी है, अरे वाह। रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर, अरे वाह, मतलब परोसा है, परोसा। नीट 2019, एरिया है, ये निकालनी है, रूट ऑफ 2gh, एरिया भी है, 2 भी है, g भी है, h भी है, सब कुछ है भाई, अपने को सिर्फ वैल्यूज डालनी है, दैट्स इट। अरे वाह, एक्सेस प्रेशर 40/r, और एक्सेस ये किसका प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर सोप बबल का। एम आई राइट और एम आई राइट, एम आई राइट और एम आई राइट, आई एम राइट, राइट, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं ड्रॉप का, ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, राइट, इट इज 2d/r। उसमें दो फ्री सर्फेसेस बबल में, जिसकी वजह से 40/r आ गया। अरे ये तो अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 2020 में आया मेंस में। हम्म, मुझे लगता है ये क्लास में भी किया हुआ है हमने, उसका टेस्ट में भी आ रखा है। अत्यंत खुशी हुई होगी 2020 वालों को ये क्वेश्चन देख के। तो प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल आर, ये इनसाइड है भाई, यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, प्रेशर की वैल्यू डाल देते हैं, डेल मतलब एक्चुअल होता क्या, डेल्टा पी इक्वल टू 40/r, इसी की वैल्यू डाल देंगे 1.01। अरे नहीं भाई, ये एक्सेस प्रेशर होता है, इसमें से 180 माइनस करना है। तो पहला केस है 0.01 इक्वल टू 40/r1, दूसरा केस है 0.02 इक्वल टू 40/r2। दोनों को डिवाइड मारो, आंसर निकाल लो दोनों के रेडियस का, और उनका रेडियस का क्यूब कर दोगे रेडियस की रेशियो की, तो वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगी, खत्म कहानी। 2020। हाइट ऑफ एसेंट कैपिलरी 2t cos थीटा बाय r rho g। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, होता आसान है, हैं। A capillary tube made of glass of radius, रेडियस हमें दे रखी है कैपिलरी का, आर दिया हुआ है, ठीक है जी, अच्छी बात है। और क्या क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन टी दे रखा है, ठीक है जी। डेंसिटी रो दे रखा है, राइजेस टू एच, एच हमें फाइंड करनी है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द लिक्विड ग्लास इंटरफेसेस, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये क्या है 60 डिग्री। अब टेंजेंट्स, इसमें मैथ घुसा है क्या, क्या है ये, इट इज थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही तो होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, राइट। अत्यंत सिंपल, बिल्कुल सही बात है।
h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो आर। बस ये भी है, 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 सब कुछ है। खा लो इसको, खा लो। गर्मा गर्म क्वेश्चन। ठीक है, 2020। मैंने लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस। अच्छा जी, इसमें भी रेडियस दे रखा है हमें। लिक्विड राइजेस टू, यहाँ पे हाइट दे रखी है, कुछ और फाइंड करने को बोला होगा। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे रखा है, सरफेस टेंशन फाइंड करनी है, डेंसिटी दे रखी है, सेम सेम क्वेश्चन, बस हाइट दे दी, सरफेस टेंशन फाइंड कर दो, ये बोल दिया उसने। हाउ कन्वीनियंट। 2020 में ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है। अच्छा, कुछ और आया अभी। रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी इन द वाटर, रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन दे रखी है, रेशियो ऑफ डेंसिटी दे रखी है, रेशियो ऑफ मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं हमें, रेशियो उस cos थीटा की निकल जाएगी। इट इज observed that mercury gets depressed by an amount h while the water rises by the same amount h। अरे वाह, अगेन वेरी सिंपल। हाँ के ना, सिंपल है कि नहीं है ये। h is equal to 2t cos theta by रो जे। 2 तो वैसे ही कट जाना है, t की रेशियो दे रखी है, cos थीटा की रेशियो दे रखी है, r की रेशियो फाइंड करनी है, डेंसिटीज की रेशियो दे रखी है, जी वैसे ही कट जाना है, और h भी सेम है, कट जाना है। वेरी सिंपल। ये 2019 का क्वेश्चन है, मेंस। इजी, राइट। कौन सा लॉ है ये, बताओ भाई, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ। कूलिंग, राइट, न्यूटन्स, न्यूटन साहब, राइट। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये तो वैसे ही सिंपल होता है बहुत। सीधा फॉर्मूला, इसका तो आते ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दो केसेस दिए होते हैं, इसका तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन अगर आया तो ऐसा ही आता है, स्टैंडर्ड 2020 में आ रखा है, मेन में, मेंस में। दो केसेस दे रखे होते हैं हमेशा ही, तो बस पहले केस में 50 से 40 है, दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या होगा, कहां से कहां जा रहा है। 40 टू, 40 टू 20 नहीं है, अरे 40 टू 20 नहीं है, 40 टू एक्स, एक्स फाइंड करना है यार, 20 तो सराउंडिंग टेम्परेचर है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से। ठीक है, टिकाई से पहले 30 सेकंड तो यार क्वेश्चन पढ़ने में लगाओ, 15 to 30 सेकंड डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ने में लगाओ ना, उसको थोड़ी इज्जत दो, उसको थोड़ा निहारो, उसमें से डेटा निकाल लो, तभी वो डेटा निकालने देगा। हम्म जैसे वो देखते नहीं थे हम पहले, महाभारत रामायण, है ना, उसमें था एक सीन, वो पांडव पानी पीने चले गए थे एक तालाब में। अरे ऐसे पानी नहीं मिलता, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, पहले सामने वाले को इज्जत देनी पड़ती है। ठीक है, उन्होंने फिर वहां पे तालाब में जो भी था उसको इज्जत दी, उसके क्वेश्चंस बताए फिर आके युधिष्ठिर ने सारे, तब उनको जल मिला। तो भावना तुम लोग समझ गए, ऐसा ही करना है। ठीक है। हम्म हाँ भाई, हाँ ये तब ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है वैसे न्यूटन वाला, जो अभी हमने देखा। ये जो तुम लॉग वाला बोल रहे हो, वो तब लगता है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो तब वो लगा सकते हैं हम लॉग वाला। ठीक है जी, ठीक है। अरे वाह वाह वाह, आरएमएस स्पीड आ गई, एटीजी थर्मो आ गई,
वेरी इजी राइट। VRMS √3 RT/m, ये तो खून में बसा है अपने। हम्म या थ्रू 3 के। अच्छा ये वाला मास, ये छोटा m किसका मास है? सॉरी, छोटा m है किसका मास? एटम। ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल का, राइट। ठीक है। अरे रे 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 रे, हमारे पेपर में 2021 में क्वेश्चन रेशियो का था, इसी का है। सही बात है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस, टेम्परेचर भाई साहब ने दे दिया हमें। टेम्परेचर केल्विन में एट विच द आरएमएस स्पीड ऑफ द H2 मॉलिक्यूल विल इक्वल टू द आरएमएस। वैसे ही क्वेश्चन है भाई चेतन, रेशियो टाइप ही। ठीक है, तो बस दोनों की आरएमएस स्पीड इक्वल कर दो और आंसर निकाल लो प्यार से, बड़े ही प्यार से। आरएमएस स्पीड, आरएमएस फॉर्मूला दोनों का इक्वेट करना है, v इक्वल टू √3 KT/m लगा लो चाहे RT/m लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, बिल्कुल। अगला 2020 में रखा है, तो बताओ। हम्म। The temperature at which the root mean square velocity of hydrogen molecules equals to the, चेतन का लगता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये। है चेतन? The temperature at which the root mean square velocity of the hydrogen molecule equals to the escape velocity। escape घुस गया बीच में, तो अपने को क्या करना है? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला √3 RT/m, उसको इक्वेट करना है एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले के साथ, विच इज √2gr। बिल्कुल सही बात है, खत्म। या 2gm/r। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है, वेरी सिंपल अगेन। 2019 में रखा है मेंस में। दयालु हो गए मेंस वाले। फॉर अ गिवन, एट, अब क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। ठीक है, फॉर अ गिवन एट 1 atm प्रेशर आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। एक टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड दे रखी है, दूसरे टेम्परेचर पे फाइंड करनी है आरएमएस स्पीड। लो बताओ, कर लो बात। सीधा फॉर्मूला v इज इक्वल टू, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? केल्विन में, तो ये 400 केल्विन है, दूसरे वाला 500 केल्विन। इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं रे, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंडेंसी नहीं है रे। ठीक है, v इज इक्वल टू √3 RT/, ये तीनों तो कांस्टेंट्स ही हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। ठीक है जी, मीन फ्री पाथ। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² से पे आया हुआ है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। लो बताओ, नीट 2020 में सीधा यही पूछा हुआ है बस, ए ऑप्शन। मतलब फॉर्मूला याद है तो टिक कर दो, बस खत्म, तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी। हम्म। ठीक है, पीएम इज इक्वल टू DRT। अरे वाह, पीएम इज इक्वल टू DRT, ये तो फॉर्मूला फेवरेट होगा तुम लोगों का। क्वेश्चन में ही दे रखा है फॉर्मूला, वाह। an ideal gas equation can be written as, ठीक है अच्छी बात है, लिख सकते हैं। रो एन एम नॉट, आर यू सीरियस? उन्होंने रो एन एम नॉट का मतलब पूछा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीट, नीट वाले दयालु हो गए रे, इतने ज्यादा दयालु। रो का मतलब अपने को पता है डेंसिटी है, एम नॉट का मतलब क्या होता है? इज इट मास ऑफ द गैस या मोलर मास? क्या है, नंबर डेंसिटी है, मास डेंसिटी है? ऑप्शन बताओ जल्दी से, ऑप्शन आंसर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
इंटरनल एनर्जी F/2 nRT, n मोल्स, 3 मोल्स 5 मोल्स, 3 मोल ऑक्सीजन के 5 मोल आर्गन के। अरे वाह, टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है रे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 2020 मेंस, मेंस वाले कहते हैं ले लो यार, कर लो यार, तुम लोग खुद ही कर लो, बहुत ही आसान है, कर लो। देखो, देखा तुम लोगों ने मेंस 2020 में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं आसान से, है ना? कौन पूछ रहा था मुझसे अभी कितने क्वेश्चन आते हैं? तो बहुत सारे हैं यार, 3 4 5, मतलब 10 क्वेश्चन तुम ऐसे निपटा दोगे, आसान और थोड़ा सा ज्यादा मीडियम से और आसान के बीच वाले क्वेश्चन। तो एक डाया है, ऑक्सीजन क्या है? O2 है। ये यार, ये मोनोटॉमिक डायटोमिक, बस। ठीक है, ये तो अभी मैंने आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ +1 के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 11th क्लास के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, एंड यू नो व्हाट, 11th क्लास के क्वेश्चंस मुझे हर पेपर में से 3 से 4 मिले सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, और 12th वाले ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। 12th वाले तुम लोगों को मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन। 12th क्लास के जो क्वेश्चन है, उसका भी सेशन लगेगा, उसका अलग से लगेगा, उसका भी तुम लोगों के पास टाइम शेयर हो जाएगा कब लगेगा। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन, मतलब 11th, सिर्फ 11th। हाँ, मॉडर्न पूरी ही फॉर्मुला बेस्ड है, मतलब मॉडर्न में से क्वेश्चन आता है ना, वेव ऑप्टिक्स में से फॉर्मुला बेस्ड, मतलब वाईडीएससी के फॉर्मूले सीधा उठा के आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद उसमें से ईएम वेव्स में से आ जाते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर में से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे से सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 12th में से फॉर्मुला बेस्ड ज्यादा आते हैं, और 11th में से हम इतने फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना? तो जस्ट इमेजिन, मतलब तुम लोगों को पैनिक नहीं करना, तुम लोग भावना समझ रहे हो मेरी, तुम लोग सेशन का इंपॉर्टेंट समझ रहे हो क्या है? यू डोंट हैव टू पैनिक, यू हैव टू, है ना, गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। पेपर में अपने पे भरोसा रखना कि भाई यार मैं कोई चीज हूं, कर लूंगा, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, है ना? भरोसा रखना खुद पे। ठीक है, अगला है कंसिडर अ गैस ऑफ, अरे यार, मतलब बताओ, इंटरनल एनर्जी एक ट्राई एटॉमिक गैस की पूछ रखी है जो कि नॉन लीनियर है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं ट्राई एटॉमिक के? ट्राई एटॉमिक के चेतन भाई साहब, राइट, मानवी साक्षी, बिल्कुल सही बात है। ट्राई एटॉमिक की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। फॉर्मूले में पुट करो F/2 nRT, खत्म कहानी। मतलब 2020 में मेंस में क्वेश्चन आया है, सिंपल 3RT आंसर। गामा जी पे आ गया, गामा जी। Molecules of an ideal gas are known to have 3 translation degrees of freedom, अच्छा, 2 rotational degrees of freedom, अच्छा, टोटल 5 हो गई, अच्छा। The gas is maintained at temperature T, total energy U of a mole of a gas, वाह। मतलब देखो क्या है ना, मजाक है, मजाक, मजाक है। मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल दे के 5, टेम्परेचर पता है भाई, इंटरनल एनर्जी टोटल F/2 nR∆nRT, मोल है मतलब 1 मोल है। लो बताओ, और गामा क्या होता है? गामा का फॉर्मूला, गामा गामा गामा, CP/CV जो होता है, क्या होता है? 1+2/F, करेक्ट, इज 1+2/F, खत्म, 7/5 आ गया। वाओ, व्हाट अ जोक, 2020 एडियाबैटिक इक्वेशन, PV रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट। 2020, in an adiabatic process the density of the diatomic, वाह रे वाह, डेंसिटी 32 टाइम्स हो गई। प्रेशर बताना है, तो बताओ, PV इज इक्वल टू nRT यूज करो और PV रेस्ट पर गामा यूज करो। डायटोमिक का गामा निकाल सकते हैं हम, 1+2/F, अभी निकाला हमने, डायटोमिक की थी वो।
ठीक है, अच्छा आ गया गामा का एक और। लो बताओ 2020 मोनोटॉमिक का गामा बता दो, हर एक का गामा पूछ रहे हैं, बता दो। आ गया, अगला आया हीट इंजन, ईटा एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाय T1। The efficiency of the Carnot engine depends on, मतलब बताओ, हमें इतना नहीं पता कि टेम्परेचर दोनों, बताओ जरा इसका आंसर बताओ। राइट, इट इज टू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक 1 माइनस T2 बाय T1 दोनों। 2020 नीट। अगला है कार्नोट इंजन एफिशिएंसी का, अगेन ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर? कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी हमें दे रखी है 1/6, टेस्ट में भी आया था, सही है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी में दे रखी है 1 माइनस T2 बाय T1, ये आंसर है। 2021 में भी आया था, अरे वाह सही है, गुड है। इनको नए क्वेश्चन मिलने मुश्किल हो गए अब। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय, इसमें से सिंक का टेम्परेचर कौन सा होता है? T2 या T1? T2, राइट। उसको रिड्यूस कर दिया 62 से। जब ये टेम्परेचर, वैसे भी अगर किसी को नहीं याद, बाय चांस की बात है यार, तुम लोग भूल गए कौन सा है ना, T2 का टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं ये कम करूंगा तो ये वाली टर्म कम हो जाएगी, तो ये वाली टर्म बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ी, और इसने भी बोला एफिशिएंसी डबल हो गई, ठीक है ना, तो ऐसे भी देख सकते हो। चलो खैर, बस एक केस ये लगाओ, दूसरे केस में लगा दो डबल हो गई एफिशिएंसी, मतलब 1/3 हो गई, इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा T2 माइनस 60। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस 62 को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? नहीं, राइट, बस ये खत्म, दोनों इक्वेशंस करो, सब्ट्रैक्ट करना, बिल्कुल नॉट नेसेसरी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो जी, अगला सवाल। वाओ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट, अरे बताओ 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 जल्दी, आंसर बताओ इसका, नीट 2019। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। राइट, करेक्ट, सही बात है, इट इज जीरो। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होती है भाई साहब की, ठीक है, यहां से चल के वापस बेचारा यही तो आ गया। तो कंप्लीट वाइब्रेशन में एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे वाह, एसएचएम, एसएचएम में अगर दो एसएचएम्स का हम सुपरपोजिशन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, लो बताओ, कर लो बात, इसमें बताना जरा, आंसर बताना। हाँ हाँ, उसमें भी लगता है रक्षिता, बिल्कुल, इसका आंसर बताओ जरा। दो यहाँ पे ये है रिजल्टेंट, जो इन तीन का मिक्सचर है। राइट चेतन, अरे फंस गया था तू, पहले जाल में फंस गया था, फंस गया था, निकल गया लेकिन टाइम पे। ठीक है, यस इट इज 4। अच्छा गलत टाइप कर दिया था, ठीक है। अरे ये तो एक कांस्टेंट शिफ्ट है, ये तो कांस्टेंट शिफ्ट है, ये एसएचएम के एम्पलीट्यूड में अंतर नहीं डालेगा रे, है ना, ये तो एसएचएम है एक और दो, और इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री,
एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, वो 0 है। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओरल है भाई, ओरल क्वेश्चन है, ओरल। यू डोंट हैव टू इवन पिक अप योर पेपर एंड पेन फॉर रफ वर्क। नीट 2019। गुड डे। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, यस। स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात हो रही है। 2020 में मेंस में आया है, सीधा फॉर्मूला। लो कर लो बात, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने भी। तुम लोगों को याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? तो चलो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ k बाई m। और k और y में रिलेशन वो याद है, जब k और y में रिलेशन किया था एक, k इज इक्वल टू y a बाई l। एनालॉजी बिटवीन स्प्रिंग एंड अ वायर, स्ट्रेच्ड वायर। राइट, यू राइट, याद है। बस इसको इधर डाल, आंसर आ गया। लो बताओ, ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अच्छा लगता है क्या, बताओ? हम्म। ठीक है। हाँ, रॉड में वही वेव आ गया, वेव 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 लास्ट। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग है ना। देखो इसमें two identical strings x and z made of same material have same tensions, sorry same tensions नहीं, have tensions tx and tz in them। अच्छा जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, रेशियो ऑफ टेंशन पूछिए, लो जी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, स्ट्रिंग का जनरल फॉर्मूला क्या होता है इधर? हाँ जी, ये लिखा था। हाँ बिल्कुल, एल इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 वाला केस है, फर्स्ट हार्मोनिक वाला केस है। ठीक है, खैर चलो, दोनों में फंडामेंटल है, उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कट ही जाना है। ठीक है ना। अदरवाइज डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, रूट ऑफ टेंशन। खत्म कहानी। आगे ना, इस फॉर्मूला से, रूट ऑफ टी से देखो, रूट ऑफ टी। ठीक है जी। अगला, वायर ऑफ डेंसिटी इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू क्लैंप्स। अच्छा जी, वही है, फिर स्टैंडिंग में बनाने की कोशिश करना लगा है। द रिजल्टिंग स्ट्रेन इन द वायर, अच्छा जी स्ट्रेन भी बता दिया। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी, ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द वायर। इसमें फॉर्मूला वही, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, है ना। n/12 होता है, nth हार्मोनिक, nth मोड का फॉर्मूला n/12। लोएस्ट पूछा तो इसकी n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है, टेंशन यहाँ पे हमें वायर की डेंसिटी दे रखी, इसका क्या करेंगे डेंसिटी का? म्यू में जरूरत पड़ेगी, राइट। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, और इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, चलो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो बस कर लो अब इसको, बताओ। 2020 में आ रखा है मेंस में। डॉपलर, डॉपलर का याद है, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये प्लस माइनस का चक्कर याद है। ठीक है,
ये इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ये है वीएम है, वीएम है मीडियम। हाँ साइन समझा देता हूँ। ये है मीडियम, ठीक है। ये है स्पीड ऑफ साउंड, राइट। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो, मान लो तुम लोग कुछ बोल रहे हो, उधर से कोई साउंड प्रोड्यूस हुई, साथ में हवा चलने लगे, हैं धाए धाए करके हवा चल रही है, हवा चल रही है तुम्हारे ही इधर से स्पीड, इधर से स्पीकर बोल रहा है कुछ, और इधर लिसनर है कोई, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो इधर साउंड भी इधर जा रही है, और साथ में धाए धाए करके इधर हवा भी चल रही है। सेम डायरेक्ट हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? तो इधर हम प्लस कर देंगे उसको, v प्लस वी एम कर देंगे। क्या कर देंगे? v प्लस वी एम। क्योंकि हवा की स्पीड अगर 10 है, 330 अगर साउंड की स्पीड है, तो 340 से जाएगी अभी साउंड। अगर हवा जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगी तो 320 हो जाएगी उधर। हाँ के ना? अरे चमका के नहीं चमका, है ना? अच्छा, बिल्कुल चमक गया, ठीक है जी। और इधर ये है ऑब्जर्वर का केस, और ये है सोर्स का केस। अगर वो मूव करेंगे, इनके साइन के चक्कर समझ लेते हैं एक बार, है ना? बच्चे जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का चक्कर क्या ले। अरे रट्टा मत मारना इधर, रट्टा मारा ना तो लुढ़क जाओगे रे। इधर को रट्टा नहीं मारना। अपने को इतना पता है, क्या मुझे इतना पता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी अगर पास आएंगे? अगर पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी, राइट, इट विल इंक्रीज। और अगर दूर जाएंगे तो कम होगी। सही बात है, ठीक है। तो मुझे अब ये देखना है, ऑब्जर्वर, अगर मैं सिर्फ ऑब्जर्वर का केस लेके चलूं, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, अगर सोर्स के ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो इधर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर इंक्रीज वाला इफेक्ट आएगा, तो यहां पे लेंगे हम प्लस, राइट। अगर दूर जाएगा तो यहां लेंगे, अगर दूर जाएगा तो लेंगे नेगेटिव। बस, तो रट्टा नहीं मारना, बस इतना देखो, पास आ रहा है तो प्लस ले लो, दूर जा रहा है तो नेगेटिव ले लो। ये तो हो गया ऑब्जर्वर का केस। अब अगर साउंड का सोर्स वो पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगी तो नीचे प्लस लेंगे माइनस लेंगे? राइट, बढ़ने का इफेक्ट आएगा तो नीचे माइनस लेंगे। अगर ये पास जाएगा तो बढ़ना ही चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो नीचे माइनस लेंगे। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तभी तो पूरी टर्म बड़ी हो जाएगी, कि नहीं, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल चमका, सही बात है। और अगर ये दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, पूरी टर्म कम होनी चाहिए, तो नीचे प्लस वाली टर्म आएगी, ताकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और पूरी टर्म छोटी हो जाए और फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। ऐसे रखना है। तो ये रंग जो है अलग अलग 4 रंग मैंने यूज किए, ब्लैक, ये ये और ये, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइंस है, ठीक है। चमक गया, बढ़िया तरीके से चमक गया, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अब तो क्वेश्चन हो गया अपना साथ में, है ना? सीधा इसका तो सीआर सीधा क्वेश्चन आता है, कुछ इसमें टेढ़ा वेढ़ा होता ही नहीं। टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कार्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 with respect to the ground. An observer in car it detects। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे जो कई बार गलती कर देते हैं वो ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 2000 फ्रीक्वेंसी एपरेंट है या एक्चुअल है? हाँ हाँ, उस पे आते हैं चेतन, उसका भी है, आता है, बताता हूँ। राइट, इट इज एपरेंट, ठीक है। तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये न्यू डैश दे रखी है अपने को 2000, ठीक है। तो बस उसके फॉर्मूले में डाल दो। अब यहाँ पे अपने को न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू। अच्छा, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है?
मूव कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर या सोर्स या दोनों? ऑब्जर्वर, सोर्स या दोनों? कुछ लोग कह रहे हैं ऑब्जर्वर, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों। अरे तुम लोग क्या आपस में नहीं बनती का? दोनों हैं। हाँ, टू कार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दोनों मूव कर रहे हैं, और क्योंकि अवे मूव कर रहे हैं भाई, तो दोनों का इफेक्ट कम करने वाला आएगा। तो अगर कम करना है तो ऊपर लगेगा माइनस, नीचे लगेगा प्लस। ऊपर होता है ऑब्जर्वर, नीचे होता है सोर्स। ठीक है, सबकी वैल्यूज दे रखी है, पुट डाउन दी वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। फिनिश्ड। अगला सवाल। अगर हवा सपोर्ट कर रही है तानिश, तो दोनों जगह ऐड होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है, v प्लस वी एम। ऊपर भी और नीचे भी v प्लस वी एम। उसमें नहीं, उसमें फ्रीक्वेंसी में नहीं हम देखेंगे, उसका कुछ नहीं है। तो हवा का सपोर्ट मतलब ये, हवा की वेलोसिटी 330 की जगह 340 हो गई, बस सिंपल फंडा। तो ऊपर भी 340 यूज करेंगे, नीचे भी 340 यूज करेंगे। Sound source S is moving with velocity of 50 towards the stationary observer. The observer measures the frequency. अच्छा, यहाँ पे भी हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2019 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। यहाँ पे भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेजर्स द फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, सिर्फ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद 50। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया? व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर क्रॉसिंग इन। तो सोर्स यहाँ था, पहले ऑब्जर्वर यहाँ था, सोर्स इधर से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, और इधर आगे निकल गया। तो पहले फ्रीक्वेंसी उसको 1000 लगी, बाद में कितनी लगेगी ये बताना। तो इसमें दो केस लगेंगे। यू हैव टू अप्लाई द सेम इक्वेशन ट्वाइस विद डिफरेंट साइंस। पहली बार ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी का साइन भी, अच्छा ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, कहां पे आएगा? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऊपर आएगा नीचे आएगा? राइट, इट विल बी ऊपर। एंड प्लस आएगा माइनस आएगा, केस वन इट विल बी प्लस, एंड केस टू भी ऊपर ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है ना? पुट दी वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। बस ये है, क्वेश्चन की भावना समझनी है, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना है समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए टाइम दो, उसकी भावना समझो क्या कहना चाह रहा है, और आंसर निकाल लो। अच्छा, ये वो वाला केस है जो सिरफिरा टाइप्स क्वेश्चन होता है। हम्म, मतलब क्या सोच के एक बंदा एक दीवार की तरफ गाड़ी लेके जा रहा है, हॉर्न बजा रहा है भाई, साथ में हॉर्न बजा रहा है और गाड़ी की तरफ जा रहा है। मतलब क्या तेरे हॉर्न मारने से दीवार पीछे हट जाएगी? नहीं हटेगी ना भाई, दीवार तो वही रहेगी। चलो कोई बात नहीं, करने दो उसको जो कर रहा है। तो यहाँ पे वो वाला केस है कि जब एक गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है और सामने दीवार है। तो इसका हमने केस किया था, और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट, बस ड्राइवर ऑफ बस इज अप्रोचिंग अ बिग वॉल, नोटिस द फ्रीक्वेंसी दैट इज। बस का हॉर्न चेंज हो गया 420 से 490। मतलब इसमें ये है एक्चुअल, ये है अपरेंट। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330। तो ये जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा, उसमें सिर्फ
वी सी फाइंड करना, बाकी सब समान दे रखा है आपको। तो यूज दिस समान, पुट दी समान इन दी फॉर्मूला एंड फाइंड दी मिसिंग वेरिएबल। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ना। ये भी सेम है, देखो ये दूसरे टाइम पे आया हुआ है, ड्राइवर इन अ कार अप्रोचेस, सेम सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 440 दे रखी है, 480 उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, स्पीड ऑफ द कार फाइंड करनी है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम क्लास 11 जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, और पिछले 2 साल के एग्जाम्स के पेपर्स में से उठाए गए हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, 2019 और 20 के जेईई मेंस और नीट के सारे क्वेश्चन पेपर्स में से ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, उससे पहले में भी आए आए हुए हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल, है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा आपका, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग सीधा एक मात्र फॉर्मूला पता होने से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सैंपल था सिर्फ और सिर्फ +1 का। ऐसे ही +2 के भी आते हैं, +2 के ज्यादा होते हैं इनफैक्ट, है ना। +1 में से थोड़े कम, क्योंकि एक्चुअली +1 इज फुल ऑफ मैकेनिक्स, राइट। तो उसमें से फॉर्मूला बेस्ड कम बनते हैं अभी तो, ये तो अभी कम है जो हमने देखे हैं, है ना। इससे ज्यादा तो +2 में से आते हैं, तो यू विल सी दैट आल्सो, है ना। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप लोग अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें पेपर में, तो आप लोग पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो जस्ट अपने पे भरोसा रखो, आप लोग हो यार कुछ, मतलब आप लोग कर सकते हो। अगर दूसरा बच्चा कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हम सब कर सकते हैं, वी ऑल आर केपेबल। द ओनली थिंग इज कि हम उस चीज को टैकल कैसे करते हैं, कैसे उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम अपने माइंड स्टेट को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग द पेपर। पेपर में जाने से पहले हमेशा क्या करना है आपको, एक तो एक दिन पहले, जिस दिन भी आपका पेपर है उससे एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद लेनी है। आप वैसे एक अटेम्प्ट दे चुके हो, तो इसके बारे में आप लोगों को भली भांति पता होगा, है ना। टाइम पे पहुंचना है वेन्यू पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले पहुंचना है, थोड़ा वो लेके चलना है, मार्जिन लेके चलना है। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण भी पैनिक हो जाता है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब ही रीच्ड द वेन्यू जस्ट ऑन टाइम, तो उसकी वजह से उसका ना पेपर खराब हो गया, एंड ही हैड टू ड्रॉप। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। हम्म, अपने आप को स्टेबल रखना। यू गाइज आर ग्रेट, यू गाइज एंड कैन डू रियली वेल। ठीक है, तो प्रैक्टिस अपनी अच्छे से करते रहो क्वेश्चंस की, राइट। तो ठीक है, आई होप दिस सेशन वाज वेरी हेल्पफुल, राइट। ठीक है, मैं ये पीपीटी सेंड कर दूंगा, डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके, चलो जी, आज के लिए इतना ही गाइस। गुड लक, गुड बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, बाय बाय।